बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम MTH 401 असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2023 का सलूशन है और इंस्ट्रक्टर हैं आपकी किरण नसीम असलम। फाइंड द जनरल सलूशन बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाला मेथड आपने अप्लाई करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे। चले अप्लाई करते हैं। तो पहले हम कम्प्लीमेंट्री सलूशन निकालेंगे YC जिसको कहते हैं। वो तो चाहे कोई भी मेथड आप अडॉप्ट कर रहे हैं उसका मेथड तो सेम होता है। क्या होगा जी, d² - 4d + 4 = 0। इसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। इसको हम, ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। इसके रूट्स आ गए जी 2 2 रियल रिपीटेड। तो जब रिपीटेड रूट्स आ जाते हैं उसको लिखने का तरीकाकार क्या था, C1 e⁻mx + C2x e⁻mx। m रूट्स को कहते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा C1 e⁻2x + C2x e⁻2x। अब हम आते हैं YP फाइंड करने की तरफ। तो ये जिस तरह का आपका YC आया हुआ था उसी तरह का आपने YP लेट कर लेना है। देखें नहीं हम क्या करें, C1 की जगह U1 लिख लिया, बाकी वही है। C2 की जगह U2 लिख लिया, बाकी वही है। ये हमने लेट कर लिया हमारा YP इस तरह का। जिस तरह का YC है उसी तरह का हमने YP लेट करना है। और ये जो U1 के साथ जो कुछ इधर बचा हुआ उसको हम Y1 कहते हैं, और U2 के साथ इधर जो कुछ बचा हुआ उसको हम Y2 कहते हैं। और हमारी मेन इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड पे जो कुछ लिखा हुआ होता है ये हमारा कैपिटल F(x) होता है। अब आपने क्या करना है, ये जो Y1 और Y2 हैं इन दोनों को आपने डिफ्रेंशिएट कर लेना। Y1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 2e⁻2x और Y2 का डेरिवेटिव आपने ज़रा प्रोडक्ट रूल लगाना है। फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये आपके पास आ जाएगा 2x e⁻2x + x e⁻2x। अब आपने फाइंड करना है W रॉन्स्कियन, वो मेन चीज़ है। क्योंकि तो W का फार्मूला होता है y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम। ये जो भी चार वैल्यूज़ आपने फाइंड किए हैं चारों आप इसमें पुट कर दें। पुट करेंगे W आ जाएगा x e⁻4x। अब ये U1 है और ये U2 है। U1 का फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ -y2 f(x) डिवाइडेड बाई W। U2 का फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ y1, इसमें माइनस नहीं आता, इंटीग्रल ऑफ y1 f(x) डिवाइडेड बाई W। अब ये y2 की वैल्यू हमारे पास है, f(x) की वैल्यू भी है, W हमने अभी फाइंड किया है। इसी तरह इसमें भी y1 की वैल्यू भी है, f(x) भी है, W भी है। ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करके इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपके पास U1 और U2 फाइंड हो जाएंगे। इंटीग्रेट करने के बाद U1 का सोल्यूशन मेरे पास आ रहा है -x² - 2 -x और U2 आ रहा है x + नेचुरल लॉग ऑफ x। अब यही U1 और U2 आप डायरेक्ट जनरल सोल्यूशन में भी लिख सकते हैं और जो YP आपने स्टार्ट में लेट किया था वहाँ पे भी लिख सकते हैं। ये जो आपने YP में U1 और U2 लेट किया था ना, इसकी वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली। यहाँ पे डायरेक्ट पुट करके आप UP लेता निकाल सकते हैं, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। या लिख के तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैंने डायरेक्ट लिख दिया जनरल सोल्यूशन = YC + YP। ये YC हो गया, ये YP लिख के तो मैंने उसमें यही U1 की वैल्यू पुट की है, U2 की वैल्यू पुट की है। इसको आपने सिंप्लीफाई कराया, ये आपका नेट रिज़ल्ट आ गया।